साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग की करेंगे। हूबहू एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से पूरे करेंगे और रिक्वायरमेंट आउट हो चुका है, आप सभी को पता है। और 25 में से 25 आपको राइट करना है। और बाकी बात करें तो दोस्तों रीजनिंग 40 क्वेश्चंस की 40 नंबर की भी है और 25 नंबर के जो असिस्टेंट के अंदर है, सीनियर मैनेजर के अंदर है, और 40 नंबर है बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर। तो हम आज 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करें, ये एग्जाम डेट है वो अभी आगे खिसक चुकी है क्योंकि दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 10 फुल प्रैक्टिस सेट मैनेजर के चाहिए, किसी भी चाहिए, कंप्यूटर का पीडीएफ, एक्ट का पीडीएफ, अकाउंटेंट, मात्र 200 रुपीज़ के अंदर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम डिटेल से क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दे रखें, ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो ग्रुप भी आप छूट जाएंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके प्रत्येक ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले व्यंजन है, उसके बाद में अक्षर है, उसके बाद में एक विषम संख्या है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर। अब देखेंगे सबसे पहले व्यंजन की बात करें। सबसे पहले व्यंजन अक्षर की बात करें तो अक्षर जैसे आपका डी हो गया, आर हो गया, यस। तो देखते हैं अक्षर। अब देखिए डी से पहले संख्या, एन से पहले ये क्या पूछा है, व्यंजन पूछा है। व्यंजन है नहीं है। डब्ल्यू ए यू नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे वैसा का वैसा प्रश्न इसमें पूछे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिससे ठीक पहले और ठीक बाद एक संख्या। प्रतीक बोले तो ये प्रतीक है, देखिए ये एक, ये प्रतीक, ये प्रतीक। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसका प्रतीक की बात करें। जैसे ये हो गया, ये सवाल देखिए। प्रतीक से ठीक पहले या 6 और ठीक बाद में अक्षर है। ठीक पहले एक संख्या है, ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, ठीक पहले एक संख्या उसके बाद एक प्रतीक है। तो 6 के बाद डॉलर, डॉलर के बाद एक, 7 के बाद है प्लस, ये हो केवल 2 बने। कितने बने, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 2 बने। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दे रहा है, दी गई व्यवस्था में सभी प्रत्यय को निकाल जाए। जो प्रत्यय है उनको निकाल दिया जाए। जैसे एक, यस 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 यस। अब सवाल पूछा गया है दाएं छोर से 13 अक्षर कौन सा है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। यस। और देखेंगे 12 और 13। यही है 13 सवाल पूछा, 13 ये पूछा तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 पे 2 हो जाएगा। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न कर। देखिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए। आगे क्या आएगा, क्या दे रखा कि आगे संख्या क्या आएगी, एम के बाद डी के बाद क्यू, उसके बाद आर, आर के बाद में @ नहीं यस एम, उसके बाद में दो के बाद में परसेंटेज के बाद में सी, फिर 2 छोड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 छोड़ रहा है, यहाँ पर भी 2, डब्ल्यू के बाद एक्स, डब्ल्यू के बाद नहीं, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 5, क्या है 5, डब्ल्यू से पहले 5, डब्ल्यू से पहले यहाँ 5 है, सो रहा है 5, डब्ल्यू 5 @ यस, 2 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, सी से पहले ये हो गया। क्लियर। सी से पहले स्टार, उसके बाद में 7, ये हो गया C*7, ये हो गया ना। इस प्रकार से आपको करना है। एक और प्रश्न देखिए। दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 10वें तत्व के बाएं 11, तो 10 + 11 कितना हो गए, टोटल 21 हो गए। अब 21 बाएं छोर से, यहाँ से 21वां काउंट करना है, यहाँ से 21वां।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। क्लियर। इस प्रकार से आपको करना, काउंट कर लेना है। वापिस देख लीजिए एक बार क्या मिस्टेक हो गए। 11 21 करना है, 21 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 5 है, 14 15 16 17 18 19 20, ये आएगा, सॉरी 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आपको करना है। ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे अक्षर में लेके जाना है। DONATES। क्या पूछा? स्वर को आगे वाले अक्षर में लेके जाना। एक प्लस करना है, +1 +1 +1 +1। अब सवाल क्या पूछा है? प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी संकला से पहले -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C। O के बाद में क्या आ जाएगा P, -1 कितना आ जाएगा दोस्तों M, उसके बाद A के बाद B, T के -1 F, S का -1 R। हो गया। अब देखिए बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षरों को अंग्रेजी के वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित क्रम में जमा दें। सबसे पहले क्या आएगा? B, C, F, M, P, R और S। क्लियर। अब सवाल क्या कह, अब सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नई दाएं छोर से दूसरा, पहला और दूसरा कौन बना? R। कौन बना? R। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार नीचे दिए गए प्रश्न 2 या 3 कथनों में से कथन 2 निष्कर्ष 1 या 2, ये कथन हो गया और ये निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इनमें से सही कौन? देखिए सवाल क्या है, सभी हारमोनियम यंत्र है। सभी जो ये हारमोनियम है दोस्तों, ये सभी क्या है? यंत्र है। सभी यंत्र कौन है? बांसुरी। अब सवाल क्या है? सभी बांसुरी यंत्र है। सभी बांसुरी यंत्र है। सभी बांसुरी यंत्र है। सभी नहीं है, बांसुरी है, कुछ हो रही। सभी हारमोनियम, सभी हारमोनियम बांसुरी, ये देखिए इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 निष्कर्ष सही निकलेगा। अगला देखिए, वैसा का वैसा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए समझिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सभी कप, ये देखिए सभी कप, ये सभी पुस्तकें हैं। इसके अंदर क्या आ जाएगी? पुस्तकें। सभी पुस्तकें क्या है? कमीज। ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या आ जाएगी? कमीज। अब सवाल, अब देखिए क्या कह रहा है उत्तर। कुछ कप कमीज नहीं है, कुछ कप कमीज नहीं है, नहीं है। कुछ कप कमीज, कुछ कप कमीज, ये देख पूरा हो रहा है तो यहाँ पर कुछ होगा, तो केवल 2 अनुसार। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं है ना, तो मैं टॉपिक वाइज आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। बेहतर समझ में देखिए, कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ, कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पहाड़ नदी है, कुछ पहाड़ ये नदी, कुछ पहाड़ घाटी है, कुछ पहाड़ क्या यहाँ पर हो जाएगा? घाटी। अब सवाल देखिए, सभी पहाड़ या तो पहाड़ियां या नदियां या घाटी है। एक लाइन में सारा कर दिया गया नहीं,
कहाँ है, सभी कहाँ है, कुछ कुछ हो रहे हैं, सभी नहीं। कोई घाटी नदी नहीं है, ये नदी है और ये घाटी कहाँ है, ये पहाड़ थोड़े से हो रहे हैं, नहीं है। न तो एक हो रहा है, न दो स्मरण से, न एक हो रहा है, न स्मरण दो से हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्नों को देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं 0 लेवल आपको करवाऊंगा। यहां पर देखेंगे कुछ टैप, ये देखिए टैप क्या है, डिस्क, कुछ डिस्क कैसेट, कुछ डेस्क, ये डेस्क हो गए, ये क्या हो गए, कैसेट। सभी कैसेट गीत है, ये सभी कैसेट है, ये पूरे के पूरे यहाँ क्या आ जाएगा, गीत। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कुछ गीत कैसेट है। भैया कुछ गीत कैसेट है, बिल्कुल सही है, यस है। कुछ कैसेट टैप है, कुछ कैसेट यहाँ पर टैप बिल्कुल नहीं हो रहा है, केवल एक स्मरण, केवल एक स्मरणीय है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर देखिए सभी बैच चपाइए, देखिए बैच 4 पाई। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि कोई चपाई लैप नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा लैप। और कुछ लैप मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है। देखिए कुछ चपाई बैच है, कुछ चपाई बैच, कुछ चपाई बैच है, बिल्कुल है। कोई लैंप बैच नहीं है, कोई लैंप बैच नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोनों स्मरण से राइट हो रहा है, दोनों सही है, दोनों स्मरण से की बात हो रही। क्लियर। अगला देखिए, एक यहां पर देखिए, ऐसे सवाल तो आपके बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या दे रखे हैं, 5 थैलियां हैं MnO2, प्रत्येक का वजन अलग अलग है। चलिए कोई नहीं, अलग अलग है। केवल 3 थैली, केवल 3 थैली से हल्का है। कौन, ओ, ओ यहां पर लिख लेता हूं। आगे क्या कह रहा है देखिए, Q से भारी, Q से भारी, Q से भारी परंतु M से हल्की, P से हल्की, P से हल्की, P सबसे भारी नहीं है, P सबसे भारी नहीं है। तो देखिए सवाल सीधा प्रश्न है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे उत्तर दे दीजिए भैया। देखिए ओ केवल 3 थैली से हल्का है, ओ केवल 3 थैली से हल्का है, तो 1 2 3 हो गया। अब देखेंगे है कितने, 5, तो यहां पर एक और आएगी, हो गए 5 पूरे, वो आ गया बीच में। सवाल क्या कह रहा है, Q से भारी, Q से भारी, Q देखिए M है, Q से भारी, Q से भारी, Q से भारी परंतु P से हल्का। P सबसे अधिक नहीं है, तो पीछे कौन बचा, N बचा। सबसे पहले आएगा N, उसके बाद P, उसके बाद M, उसके बाद N और उसके बाद Q। सवाल पूछा है निम्न में से कौन सा तीसरा सबसे भारी है, हो जाना चाहिए भैया। N सबसे भारी है, तीसरा सबसे भारी कौन सा है, सबसे भारी हो गया ये 1 2 3 4 5। सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, तो तीसरा सबसे भारी M हो गया, हो गया। यहां पर देख लीजिए फिर वही सवाल है, N आएगा, N, उसके बाद P, उसके बाद M,
उसके बाद ओ और उसके बाद क्यू। सेम प्रश्न है, सबसे हल्का कौन सा है? सबसे हल्का कौन सा है? क्यू सबसे हल्का है। यस, एन पी एम ओ क्यू। सबसे भारी कौन सा? सबसे भारी एम है। जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे प्रश्न आप कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? यस। अब देखिए ये सवाल, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 व्यक्ति हैं, क्या है? 9 व्यक्ति, एक वृत्त गोलाकार की और मुख करके। चलिए 9 व्यक्तियों को बना लेते हैं। 3 3 6 7 8 और एक यहाँ डाल देते हैं, ये 9 हो गए सारे के सारे 9। ये एक गोला है, गोले के इर्द गिर्द बैठे हैं। अब जैसे सवाल कह रहा है वैसे हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन का उत्तर हम वैसे के अंदर देंगे। देखिए बी के दाएं तीसरा आर बैठा है। कौन बैठा है? आर। तो दोस्तों अगर मैं आर को यहां बैठाता हूं, क्या पूछा? बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा। ये देखिए बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा आर बैठा है। ए के बाय एच बैठा है, ए के बाय एच बैठा है। तो एच अभी कहाँ बैठा है कुछ निर्धारित नहीं कर सकते। एक बार इसे ड्रॉप कर लीजिए, मैं इस लाइन को काट रहा हूं, वेट करो। अब सवाल क्या कह रहा है? तथा आर के बाय दूसरा है ए है। तो सवाल हो गया आर के बाय, यार आर का बाय पहला, यहां पर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। हो गए। अब लाइन क्या कह रही वापिस इसे आप रीड कर लीजिए। ए के दाएं दूसरा एच है, तो ए के दाएं पहला और दूसरा, एच यहां पर हो गया। हो गया समझ में? ये लाइन। अब यहां लाइन के ये क्या कह रहे? टी के दाएं तीसरा के है। तो अगर मैं टी यहां लगता हूं, पहला दूसरा तीसरा, के यहां पर है। अब देखिए टी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच यहां नहीं आएगा, एच 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 यहां पर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टी के बाय दूसरा हिस्सा, टी का पहला और दूसरा कौन आ गया? डी आ गया। डब्लू के दाएं एम चौथा, एम की बात हो तो डब्लू में यहां लिखता हूं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां क्या आ जाएगा? एम। हो गया क्लियर? अब इस प्रश्न से आपको उत्तर कॉम्प्रोमाइज करना है। क्या है? बी के बगल में कौन है? भैया ये बी है, बी के बगल में कौन है? डी और टी, या फिर टी और डी, दोनों यही है। तो कौन है? टी और डी। ये देख लीजिए। क्लियर हो गया? अब ऐसे प्रश्न और देखेंगे। ये सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से डब्लू के ठीक बाएं कौन है? तो भैया ये डब्लू यहां पर बैठा है, डब्लू के बाएं कौन बैठा है? टी बैठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगला देखिए एम के बाएं तीसरा। अब देखिए सवाल, एम के बाएं तीसरा ये बैठा है एम, एम के बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा? आर बैठा है। कौन बैठा? आर। तो यहां पर आर बैठा है, लेकिन आर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, आर होगा राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर आर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? टी होगा। क्लियर? 18 नंबर, एच के बाएं तीसरा कौन सा? एच के बाएं तीसरा, चलिए देखते हैं। एच, एच ये रहा एच, पहला दूसरा के, कौन भैया? के। चलिए अगला देखिए, सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निम्न में से डी के दाएं ठीक दाएं, ये रहा डी, डी के ठीक दाएं एच, कौन बैठा है? एच। कौन बैठा है? एच। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया 3 व्यक्ति एक दूसरे के बाएं बैठा, बीच में बैठा। तो देखिए सवाल कहने का मतलब क्या? तीसरा व्यक्ति पहले दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा। तो देखिए सबसे पहले
WTR देखते हैं कि चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तब आप अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बना देता हूँ, यस। उसके बाद आप प्रश्न का एनालिसिस सही कर पाएंगे। अच्छा प्रश्न है और ऐसे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा W, यहाँ पर आ जाएगा T, यहाँ पर B, यहाँ पर D, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा H, M, A और K। क्लियर। अब सवाल क्या बोले, WT के भाई, क्या है W, ये W है, ये T है और ये R है। अब अगला क्या कह रहा है, B, B, B के बाद D, D के बाद T, सेम कंडीशन हो रही है। अब जैसे 5 नंबर लेता हूँ मैं, 5 नंबर लेता हूँ मैं, 5 नंबर के अंदर क्या है, W, W, W के बाद ये विपरीत K हो रहा है, K, उसके बाद ये R, बीच में R आ रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस करने अच्छे से दोस्तों, समझ में आएगा तो अच्छे मैं टॉपिक कराऊंगा। और कोऑपरेटिव बैंक में आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी हम 10 फुल प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।